ओके, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका एक पैकेट ट्रेसर का जो भी वर्जन है, ये सारे वर्जन में भी अप्लीकेबल होगा। मैंने इसको ओपन किया है और इसमें से मैं सर आपकी राउटर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, अब मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको आ रही होगी। स्क्रीन आ रही है? प्लीज कंफर्म मी। यस सर। ओके ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आज का जो सेशन है वो मैंने एक कोशिश ये की है कि अगर आपको पिछला कुछ याद भी नहीं है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सेशन को एक नेटवर्क के तौर पे और नेटवर्क में सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, दोनों चीज़ों को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जॉब एड ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किया है, उसी को मैं रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो सारी चीज़ों का एक रिव्यू आप पूरा देख पाएंगे। कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड सेशन में भी रख रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राउटर्स लेता हूँ। अभी मैंने जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि राउटर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक जो राउटर है, कम से कम मिनिमम जो राउटर अगर आप चाहें कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, तो मैं 3 राउटर ले लेता हूँ 2811 सीरीज़ का, क्योंकि ये अपने आप में ये इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर लो प्राइस का एक ऐसा राउटर है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ पहले से अवेलेबल है। तो मैंने 3 राउटर्स ले लिए। इन तीनों राउटर से 3 नेटवर्क बनाएंगे, तो एक एक पोर्ट के लिए मैंने एक एक स्विच रख लेते हैं सारे में। मैंने स्विच ले लिया, आपका फर्स्ट नंबर लिया। देन आफ्टर सभी नेटवर्क में कम से कम एक इंडिविजुअल डिवाइस लगा लेते हैं। तो 2 पीसी में यूज कर रहा हूँ सारे नेटवर्क में, सारे। और लास्ट में भी हमने 2 पीसी। पहले आप लोग ध्यान से देखिए, आराम से करिएगा, थोड़ा सा टाइम बचाने की वजह से मैं कर रहा हूँ फास्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। और मैं जॉब ऐड को प्रिफर कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन, जो चीज़ यहाँ करूँगा आपके जॉब ऐड में अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इनको कनेक्शन बनाना है, तो दिस इज द केबल। राउटर टू स्विच को स्ट्रेट केबल से कनेक्ट किया जाता है, तो केबल ऑप्शंस में जाएंगे, दिस इज स्ट्रेट केबल। राउटर के किसी भी पोर्ट में हम जोड़ सकते हैं। मैं 0x1 पोर्ट ले रहा हूँ, सारे पोर्ट में एक जैसा रखूंगा, 0x1। पहले राउटर्स को ले लिया, दूसरे राउटर्स को ले लिया, 0x1 पोर्ट में रखते हैं। तीसरे राउटर्स को ले लिया, 0x1 में ले लिया, राइट। ठीक है, अब इनसे कंप्यूटर्स जोड़ना है, तो स्विच से मैं सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज द कनेक्शन। स्विच के किसी भी पोर्ट में हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिया और कनेक्ट कर लिया। इस तरह से आप हर एक नेटवर्क का एक्सपेंशन आप स्विच की मदद से एंड ऑफ यूजर्स बढ़ा सकते हैं। आपने यहाँ भी लिया और इसको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, राइट। वन मिनट। ओके, कम बैक। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है और इनकी अलग अलग स्विच लिया, उनकी मदद से थोड़ा एक्सपेंशन कर दिया। और अब इस राउटर से इस राउटर को जोड़ना, जो कि मैंने 2811 राउटर लिया था, तो इसमें जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था, तो इसमें हमारे पास 2 ही कम्युनिकेशन पोर्ट थे, एक राउटर से दूसरे राउटर को तो जोड़ने के लिए। एक तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं, दूसरा जो राउटर से आप जो बीच वाला राउटर है आप देखेंगे तो एक पोर्ट की कमी हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक पोर्ट से हम ज़्यादा जोड़ना होता है, तो अगर जैसे हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पोर्ट खरीद के लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो बीच वाला जो राउटर है, जो सेंटर राउटर है, उसको एक ही पोर्ट खाली है, एक तो ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे एक अलग से पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो अलग से पोर्ट आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई एक फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा सकते हो, या सीरियल पोर्ट भी होता है। सीरियल पोर्ट का एडवांटेज ये होता है कि ये
इसमें दो तरह के सीरियल पोर्ट होते हैं। एक सीरियल पोर्ट होता है जैसे कुछ कंप्यूटर्स में, 1 मिनट जी। ओके, तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जब मेरे पास एक से ज़्यादा अगर मुझे कनेक्शंस बनाने हो तो उस केस में मुझे एडिशनल पोर्ट खरीद के मार्केट से लगाना पड़ता। तो वैसे ही ये जो राउटर है इसमें दो ही पोर्ट थे, एक पोर्ट हमने यूज़ किया है, एडिशनल पोर्ट लगाना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल से, जैसे हम इस राउटर को क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन पे इसका ये फिजिकल स्पेसिफिकेशन है राउटर का, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इन सारे मॉड्यूल्स में से आप जब क्लिक करेंगे इसका डायग्राम भी आ जाता है, यहाँ पे डिटेल भी लिखा हुआ आता है। इनमें से कोई भी चीज़ लेके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मैं आपसे बोला कि या तो फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा सकते हैं, भी पोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, सीरियल पोर्ट भी लगा देते हैं। जो हम फील्ड में काम करते हैं, या आप भी, हमें से कोई भी होगा, अगर वास्तव में अगर आपको एडिशनल पोर्ट लगाना होगा तो हमारी पहली सोच क्या होगी? हमारी पहली सोच ये होगी कि कम पैसे में अधिक बेनिफिट वाला कोई चीज़ लगाया जाए। फास्ट इथरनेट लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्पीड आपका वही 100 Mbps, 10 Mbps या 300 Mbps तक का स्पीड आप पा पाएंगे, और कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर अप नहीं हो सकता। तो उसी तरह से एक सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट का फायदा ये होता है, एक तो स्पीड मैनेजमेंट सारा हो जाता है, किसी भी स्पीड का लगा सकते हो, 10, 100, 700 अप टू 1000 Mbps भी पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारे कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, जब हम लोग यूज नहीं करते हैं तो आफ्टर सम टाइम दे बिकम इन द स्लिप मोड, वो स्लिप मोड में चले जाते हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट की प्रॉब्लम क्या है, एक बार पावर सप्लाई ऑन कर दिया, अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो हमेशा उसकी पावर सप्लाई ऑन होगी, तो जिससे पावर का कंज्यूप्शन हमेशा बना रहेगा। क्योंकि राउटर है, राउटर के बारे में पहले ही बोला, इसका पावर सप्लाई का जो पोर्ट्स होते हैं बंद होते हैं, जो पोर्ट की पावर सप्लाई होती है बंद होती है। तो उसका दो ही कारण है, एक कारण तो है ट्रैफिक, अनावश्यक अगर कोई काम नहीं है तो हेलो पैकेट भेज के एक दूसरे को डिस्टर्ब करता रहता है ट्रैफिक। दूसरा, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्किंग में होता है तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूप्शन होता है, तो पैसे की खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सीरियल पोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उसमें आपके हाथ में होता है, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और इस ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर सकते हो। केबल्स की एक पोर्ट का भी एडवांटेज ये होता है। और दूसरा, रिमोट लॉगिन भी आसानी से उसमें आप एक्सेस नहीं कोई कर सकता जब तक पासवर्ड प्रोटेक्शन या वो सब जो आप एक्सेस अलाउ नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि उन्हें। इसके लिए सबसे पहले तो ये जो पावर बटन है इसको आप बंद करेंगे। अब यहाँ पे सीरियल पोर्ट, अब ये तो सारे जो न्यू मॉड्यूल ये सारी स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे 4S मुझे दिख रहा है और 8S भी दिख रहा है। तो 4S का मतलब है 4 पोर्ट यहाँ पे, और 8S पे करेंगे 8 पोर्ट। हमें तो फिलहाल एक ही एक एक्स्ट्रा पोर्ट की जरूरत है, तो मैं 4S लेता हूँ और इसको पकड़ कर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ और मैं इसको बंद करता हूँ। अगर मैं माउस को इस पे ले जाऊंगा तो आप मुझे देखेंगे पहले 2 पोर्ट आ रहे थे, अब हमारे पास 4 पोर्ट एडिशनल आ गए। तो और कम्युनिकेशन में हमेशा ये जरूरी है कि बीच में आप कितना भी बदलाव करें, पहला जहाँ स्टार्टिंग हुआ था जो एंड होता है वो दोनों एक जैसा होना चाहिए। स्टार्टिंग आप बीच में आप फाइबर लगा लो, बीच में चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन लगा लो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब हम स्टार्टिंग किया था जो इन था वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रखा है, सिमेट्रिकल रखते हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई आपस में डिस्टरबेंस या जो भी कोई मिस हैपनिंग ना हो पाए इस वजह से। तो मैं यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ सीरियल पोर्ट लगा, इस तरह का सीरियल पोर्ट मुझे सारे पोर्ट में लगाने पड़ेंगे। तो बीच वाले क्लिक करिए और सेम इसमें भी आप पावर सप्लाई बंद करें और सेम यहाँ पे 4AS वाला उठाया और हमने लगा दिया, पावर सप्लाई ऑन किया। रियल में तो हम लोग एक ही पोर्ट खरीद के लगाते हैं, यहाँ तो चूंकि सिमुलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी यूज करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पावर सप्लाई हम इसको बंद करते हैं, फिर 4S उठा के फिर से लगा देते हैं पावर से। तो अब हम जो भी हमारा जो बीच का राउटर्स है और हमारा जो लास्ट का राउटर है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट 6 हो गए, जिसमें सीरियल पोर्ट हो गए। अब इन्हें आपस में कनेक्ट करना है, तो इन्हें लिए सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। कैंसोल केबल हो गया, आप नीचे देखा हुआ पा पाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये दो केबल है हमारे पास, सीरियल डीसी और टीरियल डीसी। सीरियल डीसी में टाइमर बना हुआ पहले से ही दिख रहा है, यानी कि इसमें सेटअप ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। डीसी डीटी में दिख नहीं रहा तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन काम दोनों ही है, दोनों में से आप कोई यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं पहले सीरियल टाइमर बना हुआ इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक किया और इसके सीरियल 1/0 में लगाता हूँ, दूसरे साइड के भी सीरियल 1/0 में लगा देता हूँ। जो मैंने पोर्ट इधर लिया वही हमने, बाकी चारों पोर्ट में से आप कोई भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने कल भी जैसे बोला, लास्ट सेशन में भी बोला कि जैसा स्टार्टिंग वैसा एंड होता था। इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरे साइड जाता हूँ, 1/1 लगाया तो दूसरे साइड के मैं 1/1 पे लगा देता हूँ। ये हमारे पास कनेक्शन है, आइडिया हो गया। अब हमारे पास में अगर कल का अगर सवाल फिर से पूछूं कुल कितने लाइन्स पॉसिबल है, तो आप देखिए लाइन की संख्या होगी 1 2 3, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 5, यानी 5 नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है। तो 5 मुझे आपको जरूरत पड़ेगी नेटवर्क आईडी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसकी नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ 192.168.1.0/24। ठीक है, इसी तरह से जो बीच वाला है इसके ले लेता हूँ 192.168.3.0/24। जो लास्ट वाला है इसकी मैं आईडी ले लेता हूँ 192.168.3. सॉरी इसको 3.0 ले लेते हैं, बीच वाले को 2.0 कर लेते हैं इसको। ठीक है, और ये जो आपका ऊपर वाला जो पोर्ट है इसकी मैं आईडी कर लेता हूँ 192.168.4.0/24। और आपका ये जो है इसको हम कर देते हैं 192.168.5.0/24। ओके ना, हमारे पास ये नेटवर्क आईडी हो गए। ठीक है, अब ये जो आप नेटवर्क आईडी है उसके हिसाब से पहले 24 बिट्स फिक्स हो गए, यानी कि 1 2 3 4 तक फिक्स रहेगा, बाकी 1 से लेकर 254 तक आईपी आपके पास अवेलेबल है। तो इनका आईपी हम अलॉटमेंट कर लेते हैं। एक को जैसे पहले वाले है तो इसको इस वाला जो पोर्ट है FA01, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जितने भी पोर्ट हैं FA0/1 है। ठीक है, तो इसको मैं 1.1 कर लूँगा, तो शुरू लिख देता हूँ 192.168.1.1, राइट। जो आपका ये वाला F01 है, FA0/1 है, इसकी जो आईपी है हम अलॉटमेंट कर देते हैं 192.168.2.1। तो मैं ये सारे में एक जैसा रख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और लास्ट वाले में भी हम रख देते हैं 192.168/24। और इसी तरह से ये जो आपका ये SC1/0, ये देखिए आप पोर्ट जो है FA0/0 या 01 SC प्लीज म्यूट। ओके, तो ये जो पोर्ट है मेरा SC1, इसको मैं वो कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये SC आपका जो है सीरियल पोर्ट है 1/0 अगर हमने किया है तो इसका पोर्ट हमने आईपी एड्रेस 192.168.4.1/24 ही रखा, /24 रख लेते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से हमारे पास में दोबारा आ जाते हैं, इसको इधर लाए। अब ये ध्यान रखिएगा ये सीरियल 1/0 है, तो 1/1 4.1 इधर दे रखा, तो इधर आपको 4.2 देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो आप इसको 4.2 कर लीजिए, कोई इशू नहीं, दिस इज 4.2। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो आपका ये जो पोर्ट है SC1/1, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज द 1/1। और ये जो पोर्ट है हमारे पास में ये होगा 5.1/24। ओके, को बीच में लाइए। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग कर सकते हैं 5.2 कर सकते हैं।
तो ये एक तरह का नॉमिनेचर हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल नॉमिनेचर हो गया। ये हम जब माउस ले जाएं तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास में जो दिखे, तो यहाँ पे हमारा जो आपका SE1/0 है वहाँ पे हमें 4.1 दिखना चाहिए। तो ये कैसे करना, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कल का कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप इसको याद कर पाएंगे। क्लिक करिए, गो टू द CLI मोड पे जाएंगे, सवाल आपसे पूछा जाएगा यस या नो। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो नो ही लिखना है, या आप पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, दोबारा पावर सप्लाई ऑन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन आप बदलना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप यस करेंगे, तो दिस इज अ नो। बाई डिफॉल्ट आप यूजर मोड में आ गए तो कमांड होती है इनेबल, दिस इज द कॉन्फिगरेशन मोड में आ गए। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। और किसी भी पोर्ट पे पहले जा सकते हैं, पहले मैं INTFA0/1 पे जा रहा हूँ। इस पे IP ऐड हमने जो प्लान किया है वो किया है 1.1, तो 192.168.1.1 255.255.255.0। पावर सप्लाई हमें ऑन करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट राउटर का पावर सप्लाई ऑफ होता है, नो सेट कर दिया। जो भी काम करें सेविंग जरूर करें डू राइट के माध्यम से, ठीक है। तो ये बड़े बेसिक सी कमांड है, आज को मैं रिपीट किया, देखिए कल मुझे बताने में समय लग रहा था, आज मुझे मुश्किल से 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर रिपीट कर दिया। एग्जिट करेंगे, अब हम दूसरे पोर्ट पे जाएंगे, यस ही यस, यहाँ पे साथ के साथ 1/0 पे भी चले जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीरियल पोर्ट है 1/0, जिस पोर्ट पे आप जाएंगे उस पोर्ट की ID लिखना है, उसकी IP लिखनी है हमें। और यहाँ पे जो IP होगी आपकी, ये हमारी जो है 4.1 है, दिस इज 4.1। पावर सप्लाई ऑन करना है, नो सेट करेंगे, जो भी करेंगे डू राइट करेंगे और दैट विल भी एग्जिट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा जो ये पहला जो राउटर से अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो हमारे दो पोर्ट जिसपे हमने केबल कनेक्शन दिया हुआ है, फास्ट इथरनेट 0/1, वहाँ पे 1.1 दिया, यहाँ 1 सीरियल पोर्ट है जो हमारा 1/0 है, तो वहाँ पे हमने 4.1 कर दिया। अब जो बीच वाला जो राउटर है, यहाँ पे 3 पोर्ट है, SE1/0, 1/1, FA0। तो एज पर आवर जो प्लानिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे भी हम IP अलॉट करते हैं। तो भी बिना देर किए मैं कर देता हूँ, क्लिक ऑन दिस राउटर, CLI मोड में गए, फर्स्ट टाइम पूछेगा यस या नो, तो दिस इज नो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा INT या फिर 0/1 पे चले जाते हैं। पहले को आप किसी भी पोर्ट पे पहले जा सकते हैं, IP ऐड करेंगे 192.168.2.1 सबमिट 255.255 +24 है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट हो जाएगा। जो भी काम करेंगे उसको सेविंग जरूर कीजिए और एग्जिट कर दीजिए, डू राइट करते हुए सेव करेंगे और एग्जिट कर देंगे। अब हमारा जो दूसरा पोर्ट है आपका सीरियल पोर्ट SE1/0, ओके। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना, ये जो पोर्ट है SE1 में, यहाँ पे 4.2 है, तो IP ऐड जो हमारा होगा दैट इज द 192.4. दिस इज द 4.2, ओके। पावर सप्लाई जैसे नो सेट करेंगे, तो जैसा मैंने कल बताया था कि ये इसका प्ले अंक है, लेकिन ये अभी रेड इसलिए है कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। अब जैसे मैं इसको नो सेट करता हूँ और इंटर करता हूँ, देखेंगे आपका ये भी ग्रीन होने लगा, ठीक है। और जो भी काम करेंगे डू राइट जरूर करिए, फिर उसके बाद बाहर आ जाएं। उसके बाद हम दोबारा पोर्ट में जाएंगे SE1/1 पे, INT SE1/1 पे जाएंगे, राइट। इसको जो IP ऐड करना है वो IP ऐड कर दीजिए, देखने पड़ा हुआ है, ये आपका जो है 5.1 है, दिस इज द 5.1, ओके। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट, डू राइट, ठीक है। तो ये IP अलॉटमेंट है, ये सेशन ऑलरेडी मैंने कल किया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको याद आ जाए। 0/1, 1/0 एंड 1/1, ये हमने 3 पोर्ट थे, इनको IP अलॉट दिया। देखे मैंने एक ही तरीके से IP अलॉटमेंट किया। और ये लास्ट वाला पोर्ट है, इस पे भी जाएंगे, राउटर पे CLI मोड में जाइए, सेम चीज रिपीट करनी है और प्लानिंग के हिसाब से आप IP अलॉट करेंगे। इनेबल करेंगे, COMT करेंगे, INTFA0/1, जो IP ऐड करेंगे IP ऐड 192.168.3.1, यहाँ पे होगा सबनेट, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। दैट इज द डू राइट, IP अलॉटमेंट किया, एग्जिट कर दिया। और हमारा जो एक लास्ट पोर्ट बचा जिसको IP देना है, एक्सक्यूज मी,
सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो जो लास्ट वाला है यहाँ पे भी हम इसको आईपी देंगे। दिस इज द सीरियल पोर्ट INTSC1/1। इसको हम जरा आईपी ऐड कर देते हैं। आईपी ऐड, ये हमारा जो आईपी ऐड होगा 5.2 192.168.5.2/255.255.255.0। दिस इज अ नो शॉट। ओके, तो ये काम हमने पहले भी किया है, आज मैंने दोबारा से प्रैक्टिकली इसको रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी मेरे राउटर्स थे और राउटर्स के पोर्ट को जो मैंने प्लानिंग किया हुआ है, अब आपके मैं माउस मूव कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो 2.1 4.2 जो भी पोर्ट था S1/0 उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अलॉट कर दिया। उसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको भी, अभी कोई DHCP नहीं है तो मैनुअली इनको भी IP अलॉट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये मेरा पहले वाला नेटवर्क है, ठीक है ना, इनको IP अलॉट कर देते हैं। 1.1 दे नहीं सकते, अगर 1.1 दे ठीक है, लेकिन गेटवे इज द 1.1। ठीक है, गेटवे क्या होगा, ये दोनों कंप्यूटर इनका गेटवे ये होगा, ये वाला पोर्ट, ये दोनों कंप्यूटर होंगे इनका गेटवे ये होगा, ये दोनों कंप्यूटर होंगे इनका गेटवे ये होगा। ठीक है, तो उसी तरह सारे कंप्यूटर्स को हम IP दे देते हैं। 1.1 हो गया, दिस इज द 1. आपका 2 दे चुके, 3 दे देते हैं, दिस इज द गेटवे। जो हमारा जो दूसरा कंप्यूटर है बीच वाला, ये 2.1 की सीरीज में चल रहा है, तो ये हमारा जो है 2.2, ठीक है ना, ये आपका 2.1 गेटवे कर देते हैं। और आपका ये जो बीच वाला जो कंप्यूटर है, इसको, ये काम हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, आज बस रिवीजन हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप दोबारा भी आज पूछ सकते हैं। और जो लास्ट वाला जो कंप्यूटर्स है, इसमें हम जो कंप्यूटर्स करेंगे, इसको 3.2 से शुरू करेंगे। 1 इज द गेटवे, एंड जो हमारा जो लास्ट वाला जो कंप्यूटर्स है, इसको भी हम लोग आप 3 कर देते हैं। एक काम और करते हैं, लगे हाथ यहाँ पे एक सर्वर लगा देते हैं, ताकि मैं आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बात करनी है तो भी मैं एक वेब सर्वर लगा देता हूँ। दिस इज द वेब सर्वर, यानी वेबसाइट, क्योंकि आज कैसे वेबसाइट को कंट्रोल करना है वो भी मैं डिस्कस करेंगे। तो 192.168.3.10 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, +24। क्योंकि सर्वर है तो इसकी IP भी स्टैटिक होगी, इसमें भी आप डाल दीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा सर्वर है 3.10, गेटवे इज द 3.1। ओके, इन्हें कनेक्ट करना है तो स्विच से हम केबल उठाएंगे, स्ट्रेट केबल लेंगे, स्विच के किसी भी पोर्ट से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम लोग आप बहुत अच्छे से जानते हैं और कर सकते हैं। दिस इज द अलॉटमेंट ऑफ IP। ओके, तो सारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क अलॉटमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ से पैकेट उठाऊं और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को भेजूं तो ये आपका सक्सेसफुल होगा। इंटरनली भेजूं, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को भेज रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ मैं उठाता हूँ, यहाँ से यहाँ भेजता हूँ, दिस इज अ सक्सेसफुल। लेकिन अब अगला जो सेशन है, जो मेरा अगला जो सेशन है, उसमें अगर मैं अपने पैकेट, अपने कैंपस में तो कोई भी ये काम कर सकता है, IP लिया और फटाफट एक राउटर खरीदा, स्विच लगाया, कंप्यूटर लगाया, सब कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया, तो इंटरनली दे आर वेरी इजिली कम्युनिकेट, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे मैं इस कंप्यूटर से यहाँ पे भेजूंगा, दिस इज द फेल। नाउ चैलेंज कि अपने लोकेशन से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे होगा? ये मान लीजिए ये हमारा एक एरिया है गाजियाबाद, ये हमारा मेरठ है। ठीक है, गाजियाबाद का राउटर अलग है, मेरठ का राउटर अलग है, तो यहाँ से दूसरे राउटर्स में या दूसरे कंपनी का भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। तो अगर अपने नेटवर्क से निकलकर बाहर की दुनिया के दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करें तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम लोग बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। जब तक रूल रेगुलेशन नियम नहीं बनाएंगे उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो दिस इज, तो अभी सर अभी इंटरनेट की तरफ आपको बात कर रहा सर है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो, हाँ राव बोल रहा हूँ सर। हाँ सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बताओ। मैं ये कहता कि ये इंटरनेट की तरह से काम कर रहा है, उसको इंटरनेट बनाना होगा। एक मिनट सर, आप, आपके लिए आपका ना आवाज प्रॉपर नहीं आई। आप क्या पूछ रहे थे? जो कल जो दिखा रहे थे 1/1 कैसे करता है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी जो आपने नेटवर्क डिजाइन किया है, दैट इज वर्किंग एज एन इंटरनेट। नाउ वी हैव टू गो फॉर द इंटरनेट। अपने एक्चुअली सर आपकी आवाज ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना डिस्टरबेंस आ रहा है, या तो आप लिख दीजिए, या आपकी आवाज किसी को क्लियर आ रही हो सर, पूछना जो चाह रहे हैं वो मुझे बता दें।
आपके सर या तो माइक में प्रॉब्लम है या जो भी है, या मुझे ही ऐसा लग रहा है? नहीं, डिस्टॉर्टेड है सर। हाँ, एरर प्रॉब्लम है सर। आप एक बार रिपीट करेंगे सर सवाल? मैं आपका जब सवाल समझूंगा तभी जवाब दे पाऊंगा। Sir, Kuni, go ahead. Just I'm trying to connect again. Please go ahead. आपकी आवाज बिल्कुल ही चली गई। चलिए सर, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, इसको आप थोड़ा सा टाइप कर दीजिए क्वेश्चन को। मैं अपने नेटवर्क से बाहर के देशों के दूसरे नेटवर्क में अगर जाना हो तो दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, दिस इज द राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? सबसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं एक ऐसा रूल रेगुलेशन ताकि अपने नेटवर्क से निकल के हम दूसरे जा सकें। अब ये रूल रेगुलेशन तो कई लेवल पे हो सकता है, तो कैंपस के लेवल पे भी हो सकता है, अपने कैंपस से दूसरे कैंपस में जा रहे हैं, या अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, या अपनी कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हैं। तो हर एक के लिए अलग रूल बनाए गए हैं हर जगह। तो पहला जो सबसे नॉर्मल जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, सबसे बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, दिस इज द स्टैटिक। दूसरा है आगे आगे और राउटिंग प्रोटोकॉल आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका डायनेमिक। डायनेमिक में जो पॉपुलर है मैं वही लिख रहा हूँ। ऐसी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 42 43 के आसपास राउटिंग प्रोटोकॉल अवेलेबल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन जो पॉपुलर है इंडिया के अंदर, जो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं अभी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं BSNL, रिलायंस, एयरटेल, या जो भी कैंपस में लोकल लेवल पे भी जो इस्तेमाल होता है, मैं उसके बारे में। डायनेमिक में दो मोस्ट पॉपुलर राउटर है, रिप एंड OSPF इज द सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूज किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। तीसरा है हमारे पास में BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। पोस्ट है MPLS, ठीक है ना। तो इस तरह से पथ है IGRP, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैं अभी केवल दो प्रोटोकॉल मैं लूंगा ताकि सभी लोगों को आसानी समझ में आ जाए। एक तो मैं स्टैटिक लूंगा, दूसरा डायनेमिक। इन दोनों प्रोटोकॉल के रूल से आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये लगा, अगर मान लीजिए मैं स्टैटिक लगाना है तो स्टैटिक प्रोटोकॉल मैं कैसे लगाऊंगा? यस 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 बिल्कुल श्रीराम सर, आपने बिल्कुल सही बोला। दिस इज आप ये कह सकते हो कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंट्रानेट हमने अपने नेटवर्क का बना लिया। अब अपने नेटवर्क से बाहर जाएंगे, डेफिनेटली उसे इंटरनेट ही कहेंगे। आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। यू आर राइट सर। Thank you, sir. ठीक है। तो अब अपने नेटवर्क से बाहर जाने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें स्टैटिक के बारे में पहले मैं बात करूंगा। अब स्टैटिक के बारे में मैं कैसे बात करता हूँ तो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा रफ आइडिया लूंगा। सिंपल, दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, आप में से कोई अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में अगर जानता हो तो बता सकता है कि क्या करते हैं, या सीधी सीधी अगर कोई आर्मी में जाता है तो वहाँ पे जब एडमिशन हो जाता है तो क्या होता है। तो सपोज करिए कि पहले मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करूंगा, फिर जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करूंगा। तो इंटरमीडिएट करने के बाद मेरा मान लो मेरा एक सिलेक्शन हो गया और मैं एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करने के लिए गया। तो इंटर में करने के बाद जैसे मैं कॉलेज में जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा, पहले दिन पे जो भी हमारा हेड होगा, फैकल्टी हेड होगा, या जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो आएंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि आप जितने स्टूडेंट हैं ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहली बात कि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, तो आपके इंटर में कितने दोस्त थे वो सब सारे गुजरे जमाने की बात होगी, आप उन्हें भूल जाइए। आपका उनका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहला रूल है कि आपका रिलेशन, जो फैमिली रिलेशन है, जो आपका जो फ्रेंड है, उनसे आपका कम्युनिकेशन लगभग नहीं के बराबर, या उनसे बिना परमिशन के आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आप आपकी जो भी दुनिया है, आप पहले बाउंडेड हो गए। आप जो आपके क्लास में 30 लोग हैं, यही 30 लोग आपके दोस्त समझ लीजिए, दुश्मन समझ लीजिए, यही आपके लोग हैं। पहला रूल ये कि आपके बाहरी कम्युनिकेशन आपका बंद, मेरे जब तक मैं परमिट ना करूं आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा रूल, अगर मैं आपको कहीं भेजूंगा, सपोज करो कि गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और दिल्ली भेजना चाहते हैं आप, तो मैं गाजियाबाद से अगर मैं दिल्ली भेजना चाहता हूं किसी को, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो
आपको कब जाना है और किस रास्ते से जाना है ये मैं ही बताऊंगा। आप तीनों रास्ते में से अपना कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। तो ये दो बड़े स्ट्रांग पॉइंट होते हैं कि इसको वो स्टैटिक बाउंडेड, आप बाउंडेड हो गए। तो जैसे ये मान लीजिए ये सारे ये जो कंप्यूटर है सब ये आपके वो हैं स्टूडेंट हैं, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में है सपोज करिए, ठीक है। अब उनको यहाँ से इस नेटवर्क में जाना है या बाहर के नेटवर्क में जाना है, तो अगर मैं स्टैटिक लगाऊंगा, ठीक है, तो इसको मुझे बताना पड़ेगा इस राउटर को कि भाई ये तुम बाहर जा सकते हो, ये राउटर इज द हेड, हेड को उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम कैसे जाओगे। तो इसको मैं थोड़ा रफ पे लिखूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये एक बंदा ये हो गया और एक बंदा ये, दो चीजें लेके मैं समझा रहा हूँ। ये हो गया, दिस इज द 1 and 2। 1 नंबर को 3 नंबर में जाना है और ये दिस इज 2 नंबर, ठीक है, ठीक है। तो 1 3 में तभी जाएगा जब मैं इसको वो कर दूंगा, परमिट कर दूंगा, ठीक है, तब ये 3 नंबर में जा पाएगा। जब तक परमिट नहीं करूंगा नहीं जा सकता। हाँ भले, और ये भी बात सही है कि जो राउटर का पावर सप्लाई जो ऑन कर देते हैं तो इसको हाय हेलो बैक के ये 3 नंबर की जानकारी से होगी, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। कब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग वो होता है राउटर के सॉफ्टवेयर में, इतना हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ये जब तक आप परमिट नहीं करोगे ये भेजेगा नहीं, कहेगा मुझे कुछ पता ही नहीं, जबकि इसको पता होता है कि 3 नंबर भी बगल में है। क्योंकि ये हेलो पैकेट करके जब सॉफ्टवेयर में आप पढ़ेंगे तो आप लोग अगर पढ़ते हैं या जानते हैं तो एक राउटिंग टेबल बनती है, अगर ज्यादा थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ठीक है। तो इसके माइंड में इंफॉर्मेशन सब होता है, लेकिन कम्युनिकेट तब करेगा जब तक मैं इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा। सेम इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा तब जाएगा। तो ये जो राउटर्स है डायरेक्ट जुड़ा 1 और 2 से, तो ये तो अपने घर की बात हो गई, इन्हें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जो राउटर है किससे नहीं जुड़ा, 3 से, तो 3 इसके लिए अननोन कहलाएगा। वैसे ये जो आपका राउटर है ये 2 और 3 से डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, और 1 नंबर इसके लिए अननोन कराएगा। तो इस राउटर को 3 नंबर में जाने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी और इस राउटर को 1 नंबर में जाने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन कैसे दिया मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर रहा हूं, फिर टाइम बचेगा। देखिए इस राउटर को मैं क्लिक करूंगा, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूं, इनेबल कॉन्फ टी। ओके, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के बिना काम नहीं कर सकता। कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले मैंने आईपी अलॉट किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, राउटर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इस राउटर को परमिट करूंगा। ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं है, इस नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको केवल अभी टाइम बचाने के लिए अभी सिर्फ मैं इन 2 नेटवर्क को कवर कर रहा हूं, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो मुझे ये इस वाले जो कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ भेजना है, या इस वाले कंप्यूटर को इस वाले PC0 से PC2 में, PC2 से PC0 में कोई चीज भेजनी है, उसके लिए मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में आगे बोलूंगा, इस राउटर को आदेश दूंगा, हे राउटर, आपका टेक्निकल भाषा में IP राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है। राउटर क्या, ओके, कहाँ जाना है, ठीक है, आपको इस नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क आईडी, जब किसी एरिया की बात होती है तो उसके नेटवर्क आईडी से बात होती है। तो नेटवर्क आईडी इसका क्या है, 192.168.2.0 विद सबनेट मास्क के साथ। जब तक लिखेंगे नहीं पूरी आईडी नहीं होगी, ठीक है, ये इसकी जानकारी, क्योंकि बाहरी नेटवर्क है तो पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे चूंकि एक ही पोर्ट है, यहाँ पे हो सकता था कि यहाँ पे एक और राउटर लगा होता, यहाँ से एक और रास्ता होता और यहाँ से फिर जाने का भी हो सकता था। तो अभी फिलहाल एक ही रास्ता है, तो हमारे पास जो जाने, घर से निकलने का रास्ता तो पता है, लेकिन जाने के लिए तो कहाँ से एंट्री करना, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जिस रास्ते से बोलूंगा उस जाने के लिए, तो ये जो पोर्ट है SC1/0 उसकी जो IP वो मुझे लिखनी पड़ेगी। अगेन रिपीट, ये जो राउटर है इसको इस नेटवर्क में जाने के लिए मैं परमिशन दे रहा हूं IP राउट, तुम्हें इस नेटवर्क में जाना किस रास्ते से, दिस द पोर्ट, दिस इज द 192.168.4.2, एंटर कर दिया और डू राइट, वेरी आसान, वेरी इजी, और कुछ नहीं करना, मैंने परमिट किया और भेज दिया। अब ये राउटर का जो पैकेट है यहां से निकलेगा और यहां से जो परमिट कर दिया यहां चला जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब रिटर्न बैक होते हैं, जब एक्नॉलेजमेंट होता है, राइट। तो इस राउटर को क्लिक करेंगे और इस राउटर में फिर वापसी की बात करेंगे। तो वापसी के लिए भी इस राउटर को भी मुझे इस राउटर में जाने की परमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 4.0 से सीधा जुड़ा अपने घर की बात हो गई, 2.0 सीधा जुड़ा अपने घर की बात हो गई, लेकिन 1.0 से डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो उसके लिए अननोन हो गया, तो मुझे परमिट करनी पड़ेगी। तो इसमें बीच वाले राउटर को क्लिक किया, इनेबल किया, कॉन्फ किया, और मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। अब मैं इसको बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है, IP राउट होना है 192.168.1.0 सबनेट के साथ,
और किस रास्ते से ये जो पोर्ट है 192.168 4.1, कीप इन द माइंड दिस इज द 4.1 और इंटर कर दिया, डू राइट। अब मैंने दोनों राउटर को परमिट कर दिया, ठीक है ना। अब इसका परिणाम क्या होगा? अब इसका परिणाम ये होगा कि जो पैकेट मैं यहां से यहां भेज रहा था, यहां से यहां तक, अब ये चला जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन मैं दोबारा ट्राई करूंगा, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग है। तो स्टैटिक राउट में जब तक वो देखिए सक्सेसफुल हो गया आपके सामने, और एक बार सक्सेसफुल हो गया तो ये चलता रहेगा। क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में थोड़ा टाइम इसलिए लगाता है पहली बार कम्युनिकेट करने में कि क्योंकि आपस में हमें उसको रास्ता भी बता रहे हैं और पोर्ट भी बता रहे हैं। अब इस कंप्यूटर से लेके इस कंप्यूटर से लेके इस कंप्यूटर में भेजेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम फेल जरूर बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं थोड़ी देर बाद करते तो हो सकता है कम्युनिकेट करे, ठीक है ना। दिस इज ओके, मैं दोबारा से भेजूंगा। अब एक बार कम्युनिकेशन हो गया, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी शहर के कैंट एरिया हैं, क्योंकि ये एक तरफ स्लो है, स्लो इस वजह की कि मैं एक रास्ता भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। ये तो यहाँ पे चूंकि पैकेट ट्रेसर है, छोटा सा राउटर है, कि रियली में राउटर 100, 200, 150, 200, हजारों भी हो सकते हैं। तो सारे राउटर पे जाके अगर ढूंढेगा वो आसान नहीं होता, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग हर चीज के लिए एरिया भी तय है और लोकेशन भी तय है। तो जहां पे सिक्योरिटी की जरूरत है, जैसे हमारे शहरों के कैंट एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन का जो पाथ और लोकेशन दोनों प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है। और दूसरी चीज एक से इस राउटर का एक ड्रॉबैक ये है, ये तो स्लो हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये आपका रियली में 5 राउटर से ऊपर ले जाता है तो फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉर्मली हम लोग बीएसएनएल ने क्या किया कि 3 राउटर 4 राउटर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ज्यादातर हमारे यहाँ 3 राउटर का ही मिलेगा स्टैटिक राउटिंग में, और उसी जगह मिलेगा कैंट एरिया, बॉर्डर एरिया, जहाँ पे भी डिफेंस एरिया है वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अभी जो आप सर बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक नेटवर्क मींस वायर्ड नेटवर्क, राइट सर? सर नहीं, मैं वायर नेटवर्क, मैं एक आप ये जो कस्टमर जो जुड़ेगा ना, हाँ हाँ, कस्टमर कैसे जुड़ा वो एक अलग मैटर है। आपको एक शहर से दूसरे शहर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने की बात कर रहा हूं मैं। ओके। हाँ, तो दूसरे लोकेशन में जाने के लिए कैन वी यूज वायर्ड और वायरलेस बोथ? सर आप मेरे पहले दिन की क्लास किया था, देखा था आपने? हाँ हाँ सर, देखा उसमें था। मैंने जो मेन नेटवर्क बताया था वो क्या था? हाँ, कहीं? हाँ मैं सर। एक्चुअली ये जानना चाह रहा था सर कि यदि आप स्टैटिक नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो किसी भी बेसिकली मिलिट्री जो कैंट एरिया है या बॉर्डर एरिया है, उस पे हम क्या सेम प्रोटोकॉल के थ्रू वायरलेस में भी उस तरह से हम बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल दे सर। सकते हैं? सर ये मीडिया ना, ये जो मीडिया है ना सर, हाँ ये हाँ। मीडिया, मैंने आपसे क्या कहा, बीच में मीडिया कुछ भी हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, वो मीडिया। हम खाली अब हम बात कर रहे हैं कि इस पे जाने का तरीका, नियम बता रहे हैं, तो नियम तो कुछ भी, स्टैटिक प्रोटोकॉल है। मीडिया कुछ भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं, वो नहीं है। लेकिन स्टैटिक तो स्टैटिक नेटवर्क के लिए हुआ सर। जहाँ पे वायरलेस का आ गया वहां तो नोड तो मोबाइल होंगे, तो वहां तो डायनेमिक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो जैसे आरआईपी वगैरह वो वर्क करेंगे। हाँ सर, मैं ये अभी रीप के बारे में, आप आपकी बात में समझ गया सर कि रीप आप प्रैक्टिकली में क्या होता है। ये जो अगर आप आपका सवाल, 2 सवाल, आपका पहला सवाल ये था कि क्या वायरलेस पे पॉसिबल है, मैंने कहा बिल्कुल है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अब मैं आप समझिए, अब करते हैं नहीं करते हैं वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो मैं ये जो पाथ है, मैं इस पाथ की बात नहीं कर रहा कि वायर पे ही किया जाना है, वायरलेस पे किया जाना है, प्रोटोकॉल सर है। हाँ। सर यस सर। मैं बेसिकली जो हम लोग टीच करते हैं पढ़ाते हैं, मैं उससे हिसाब से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक यदि है सर। आपका जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है कि हम्म। यूजिंग स्टैटिक नेटवर्क्स और यूजिंग स्टैटिक राउटिंग जो आप यदि वायरलेस में भी करते होंगे, उसका मुझे हो सकता है आइडिया ना हो, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसको कैसे हम बेसिकली मतलब उस तरह के जो इश्यूज होते सर हैं जो स्टैटिक। मिलिट्री वाले हैं, आप पहले सुन, जी। जो प्रैक्टिकल बात है, जो मिलिट्री वाले हैं, बॉर्डर एरिया है, वहां पे वायरलेस कम्युनिकेशन अवॉइड किया जाता है, पहली चीज है। जहां पे हम वायरलेस केवल हम डाल नहीं सकते, बहुत सारे एरिया ऐसा है हम्म हिमालय के, जहां पे हम वायरलेस है, आसाम का कुछ एरिया है हम नहीं डाल सकते, तो वहां पे हम्म। मुझे वायरलेस करना पड़ता है, वहां पे भी मजबूरी में मुझे लगाना पड़ता है ये, ठीक है ना। तो लेकिन आम वायरलेस पब्लिक। सर यूज हाँ। सिक्योरिटी रीजन से नहीं करते हैं ना? हाँ सर।
सिक्योरिटी रीजन से नहीं करते वायरलेस? हाँ, सिक्योरिटी वायरलेस एक्चुअली ना, वायरलेस के कई ये तो मैंने सिर्फ एक, मैंने आपसे क्या कहा सर, 42 43 प्रोटोकॉल्स हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि ये कहाँ ज्यादातर यूज होता है। एक मैंने ये बोला कि हमारे ये जरूरी नहीं है कि पूरे कैंट एरिया, अभी मैं डायनेमिक प्रोटोकॉल की बात करूंगा जिसमें रिप होगा, ओएसपीएफ होगा, आपका बीजेपी होगा। बीजेपी प्रोटोकॉल होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में क्या होता है, अब बीएसएनएल राउटर देखिए, अब आज के डेट में सिर्फ बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है, रिलायंस का भी है, एयरटेल का भी है। अब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे आप सर? वहां स्टैटिक और डायनेमिक की तो बात ही नहीं आएगी। वहां पे तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल लगाया जाएगा, समझ में आया ना सर? अभी ये जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, हो सकता है कि मिलिट्री एरिया में कुछ बीएसएनएल के हैं, कुछ रेलटेल के हैं, कुछ हमारे अभी हाल में बीबीएनएल के भी नया भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड लगा। तो अगर वो नेटवर्क बदल गया तो वहां पे तो स्टैटिक नहीं बात होगी। यहाँ जब मान लो बीएसएनएल से दूसरे तो हमें वो चीज देखनी पड़ेगी कि मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि वायरलेस डेफिनेटली जहां जरूरत होगी वहां किया जाएगा, लेकिन अगर मान लो बीएसएनएल का ही नेटवर्क किसी पर्टिकुलर पूल एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क है और हमारे पास वायर लाइन है, तो हमारी पहली प्रेफरेंस होगी कि हम स्टैटिक यूज करें। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारी वायरलेस में क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर हम उसको उसमें हो सकता है कि हम स्टैटिक यूज करें। डायनेमिक में भी बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो सिक्योरिटी इनेबल्ड प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मैं एक जनरल एग्जांपल है, 100% यही मिलेगा ये जरूरी नहीं है सर। नहीं, अभी रिसेंटली बहुत सारे सिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए हैं, प्रपोज्ड हुए हैं। बिल्कुल इसीलिए डेवलप किए गए ना सर कि उसमें लूप होल थे, कमियां थी। पहले एक कमियां तो मैंने सिंपल सी एक कमी बताई कि सबसे पहली बात, स्टैटिक जो जनरल हमारा जो ट्रेडिशनल स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे 3 नंबर से चौथा नंबर का राउटर होता है वो एकदम स्लो और फेल होना शुरू हो जाता है। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकली है। आइडियली हम कहते हैं कि 5 राउटर में कोई दिक्कत नहीं है, करो, लेकिन हमने जितने भी डिवाइसें लगाए, जैसे 3 से चौथा राउटर लगाया ना सर, तो चौथा राउटर में फेल होना शुरू हो गया। ये जो मैं पैकेट भेज रहा हूँ यहाँ से, ये पहली बार में फेल ही होता था। अब ये तो 2 में है तो फटाफट काम कर रहा, लेकिन एक बार 4 राउटर लगा दूंगा ना तो पहली बार में फेल ही होगा ये। लेकिन फेल एक बार कम्युनिकेशन होगा तो फेल नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो अदरवाइज कम्युनिकेशन तो कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये जहां पे 3 राउटर है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं पे 3 से ज्यादा हो गए, 4 राउटर हो गए, तो फिर मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल फेल हो गया। सर, फेल होने का मतलब बेसिकली फेल मैंने कहा ना, राउटिंग प्रोटोकॉल बनता है सर। क्या होता है ना, राउटर्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है कि राउटर मेमोरी बेस में राउटिंग प्रोटोकॉल बनाता है, एक उसमें थ्योरम लगती है। तो वो क्या करता है कि वो प्रोटोकॉल हर टाइम 1 मिली सेकेंड के बाद, 1 माइक्रो सेकेंड के बाद अपना जो प्रोटोकॉल का डाटा बेस है अपडेट करता रहता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जब इसका पावर सप्लाई ऑन हो गया तो हेलो पैकेट कंटिन्यूअस भेज रहा है। अगर यहाँ पे कोई तुरंत नया जुड़ेगा तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लेगा अपने पास में। ठीक है ना, तो अगर जितना ज्यादा राउटर बनाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल लेगा, और पता चला कि अभी मान लो इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, फालतू के इन्फॉर्मेशन डाल दिया, तो जब आप पहली बार भेजेंगे तो वो पुराने जो भी टेबल को मेंटेन करने के लिए उतना थोड़ा टाइम लगा देता है, इस वजह से फेल हो जाता है वो। हाँ, तो वो मतलब यूज्ड और अनयूज्ड पास सब यूज कर रहा है ना, तो उसकी वजह से उसका बैंडविड्थ और मेमोरी ज्यादा लगेगा। यस सर, ये होता है। हाँ, तो उस केस में जो भी हाँ इंद्राणी बोलिए, आपको बोल रहे हैं। आप भी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इंद्राणी बोलिए प्लीज। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही थी सर, आप बोलिए, आप पहले फिनिश कीजिए। अरे मैम पूछिए, पूछने में ये तो नॉर्मल चीज है। पूछिए इंद्राणी, तभी तो समझ में आया ना कि केवल स्टैटिक से बात नहीं बनने वाली। और नहीं, मैं ये सब की बाहर बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ सर, ये सब जो है इसका एनालिसिस के लिए सारी फाइल मिल जाएगा ना, कहाँ मिलता है ये सब फाइल? नहीं मैम, अगेन रिपीट समझिए, क्या आपने बोला? मैं कह रही हूँ जो आप पैकेट भेज रहे हैं इसके एनालिसिस के लिए कहाँ फाइल मिलेगा? ये जो एनालिसिस के लिए मैम आपको चेक करना है, अगर यहाँ पे बात करें सिमुलेटर के अंदर, ठीक है ना, तो ये आप ये सिमुलेशन जो बटन है इस पे क्लिक करिए। ठीक है ना, ये हम रियल टाइम में सेंडिंग ऑन है। इस पे आप, अगर मैं पैकेट यहाँ पे लूंगा, ठीक है ना, यहाँ से लेके और यहाँ भेजूंगा, और यहाँ पे प्ले बटन है, ठीक है, तो ये क्लिक कर दूंगा तो ये 1 बाई 1 सब बताएगा, कैसे जा रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, सारी चीजें, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, 1 बाई 1 बताएगा ये। अच्छा, रियल टाइम में ये स्टोर भी रहेगा? हाँ जी, ये नहीं, सिमुलेशन में ये स्टोर रहेगा कि उसी टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा? नहीं, क्लिक करना पड़ेगा, पहले सिमुलेशन में क्लिक करेंगे। अब मैंने क्लिक किया हुआ है, इसलिए ये 1 बाई 1 जा रहा है, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। अच्छा, ठीक है ना, अब यहाँ पे नीचे गया, अब इसको हैंड ओवर किया। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं लगाते ना, ये तुरंत रिजेक्ट मार देता,
ये तुरंत इसका रिजल्ट में आ रहा है। टाइम, अच्छा टाइम स्लिप आ रहा है सब आ सेकंड, रहा है, सब आ रहा है मैम, सब आ रहा है, देखिए आपको सामने आ रहा है ये सारा। डिलीवर्ड नहीं आ रहा है। नहीं, जब डिलीवर्ड हो जाएगा तब लौट जाएगा, टाइम लगाएगा ना ये, क्योंकि 1 by 1 बता रहा। अब स्पीड बढ़ा भी सकते हो, यहाँ ऑप्शन होगा ये स्पीड बढ़ाने के लिए। हाँ वो तो है सर। हाँ अब वापस आ गया, जैसे आ गया तो इसमें आपको देखो सारा चीज उसने बताया, कहाँ कहाँ घूम के गया, कैसे गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्नॉलेज सफलता मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये देखिए, ये इस पैकेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में अब सक्सेसफुल हो गया ना, ये इतनी चीजों को उसने पार किया, इसमें कितना सेकंड लगाया और सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। ये है इसका वो। अब आपका काम खत्म हो गया ना, तब भी आप देखेंगे कि पैकेट देखिए, अभी सारे कह रहे थे ना, देखो अभी ये अपने आप एक काम फालतू का हेलो पैकेट भेज के आपस में खुरापात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ी देर का पैकेट छोड़ दूं ना, थोड़ी देर में एक दूसरे को पैकेट भेजते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए चल रहा है, यहाँ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पावर आने तो क्या कर रहे हैं, हेलो पैकेट एक दूसरे को भेज रहे हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो ट्रैफिक जाम और सिक्योरिटी कितना स्पीड से जा रहा है ये सब नहीं दिखा रहा है सर? नहीं दिखाएगा ना, ये तो अननेसेसरी है ना मैम ये। अच्छा हमारा तो कम्युनिकेशन हो गया, अब एक बार कम्युनिकेशन हो गया दोबारा थोड़ी ना करेगा। तो अब क्या कर रहा है, अब स्विच और राउटर क्या कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं बैठ के खाली टाइम में, ठीक है ना, ये चल रहा है। नहीं वो होता तो सर कुछ काम है मेरा, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ कोई नहीं, मैं पूछेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे भी, तो मेरी नॉलेज इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाना एक अलग चीज है, फील्ड में काम करना एक अलग चीज है। नहीं वो तो है सर, वाला कुछ भी पूछ सकता है, पढ़ने वाला भी पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए भी सर, ये स्पीड भी ये सब भी होता तो अच्छा, और है तो अच्छा है सर, ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा ये देखना चाहती थी। अब मैं दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है डायनेमिक की, जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी फीचर्स या उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं रखते, लेकिन कम्युनिकेशन पे हम लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसके लिए बनाया गया डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी बहुत सारे के हैं। ज्यादातर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए गए, एक तो रिप का यूज किया गया, सारी स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, यस। एक तो रिप का यूज किया गया, दूसरा ओएसपीएफ का यूज किया गया। ओएसपीएफ है ओपन शॉर्ट पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो अभी मैं फिलहाल खाली इतना ये बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। रिप का मतलब है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, टेक्निकली नाम तो यही होता है। वास्तव में रिप का मतलब वही है जो हम लोग जब कोई घटना या घट जाती है तो रेस्ट इन पेज बोलते हैं, तो बिल का बिहेवियर भी बिल्कुल वैसे ही है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहली बात की वापस आ जाए पहले, या पहली बात कि मैम इसमें मैंने हम लोगों ने इसमें मैंने एक रूल लगा सर रिप का कौन सा वर्जन यूज करते हैं? हाँ सर, अभी मैं बता रहा हूँ सर, 1 by 1 बता रहा हूँ। पहले मैं स्टैटिक कर लेता हूँ, स्टैटिक है। अब मैं रिप लगाने जा रहा हूँ। रिप कहाँ लगेगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है सर। सबसे पहली बात की राउटिंग प्रोटोकॉल एट ए टाइम, एक ही मैंने एग्जांपल लिया था कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वो रूल था, ठीक है। अब बच्चा मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर किसी और जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लिया जहाँ पे उसने रूल। हाँ सर बताएं। सर इसमें मुझे ये डाउट था, जैसे कि हमने राउटर 1 को राउटर 2 से कनेक्ट कर दिया, हाँ जी, राउटर 2 और राउटर 3 को कनेक्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब हम जो से राउटर 1 के कंप्यूटर से राउटर 3 को तो नहीं भेज सकते ना? नहीं अभी नहीं भेजोगे जब तक इसको परमिट नहीं करोगे। मैंने तो अभी केवल इतना पोर्शन किया सर, मैंने जो किया है मैंने केवल इतना पोर्शन किया, ठीक है ना। नहीं, जैसे कि हमने ये इसे परमिट कर दिया, राउटर 2 और 3 को भी परमिट कर दिया सेंड करने के लिए, हाँ ठीक है। तो फिर हम राउटर 1 और 3 से कनेक्ट हो सकते हैं? अगर इसको आप परमिट कर दोगे बिल्कुल हो सकते हो। इसमें क्लिक करो, पहली बात तो ये इस राउटर में इस पोर्ट में जाने की परमिशन देनी पड़ेगी। ये वाला तो यहाँ तो आ चुका, ठीक है ना। अब इसमें इसको इस राउटर के बारे में कुछ नहीं बोलना, इसको बोलना है। इस राउटर में जाओगे, इसको भी लिखोगे आईपी राउट, यहाँ जाओ, ठीक है भाई, यहाँ ये जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आईपी राउट 3.0 पे जाओ। फिर इस राउटर को बोलोगे तुम्हें इधर जाना है और इधर जाना है, तो यहाँ पे 2 कमांड लिखने पड़ेंगे। एक तो 4.0 के लिए लिखोगे और यहाँ पे 2.0 के लिए लिखोगे। फिर जब परमिट हो जाएगा, इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा आईपी राउट ये 192.168 से 2.0 इस पोर्ट से, एक नंबर हो गया। दूसरा आईपी राउट, फिर अगले लाइन में आईपी राउट ये 4.0 पोर्ट सेम रखना। तो अब इसमें 2 बार लिखने के बाद ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से यहाँ भी ये कम्युनिकेट करेगा। ओके सर, करके देखना, कोई दिक्कत हो तो मैं तो अवेलेबल हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पहली बात को मैं ये बोलना चाहता, नियम एक ही लग सकता है, या तो स्टैटिक लगेगा या डायनेमिक लगेगा, एक जगह दोनों नियम नहीं लग सकते। तो मैंने यहाँ पे एक नियम बनाए हुए हैं, तो पहले तो नियम मुझे हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ क्लिक करो, हटाना बहुत आसान है।
ये जो आपका आईपी राउट, ये जो हमारा जो iOS कमांड सिस्टम है, इसका बड़ा अच्छा सा फंडा, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस कमांड से हम बनाते हैं उसके अपोजिट वाला कमांड लिखना है। यहाँ पे जो लिखा ना आईपी राउट 192.168, आगे बस नो लिखो, बाकी लाइन वही लिख दो। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इस राउटर को हटाना चाह रहा हूँ, ये हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊंगा, क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा नो, उसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा, तो वो कमांड अपने आप रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा नो शट, तो पावर ऑन हो रहा था। अगर आपको कहे कि फिर नहीं पावर बंद ही करना है, तो केवल शट डाउन लिख दो, शट लिख दो, बंद हो जाएगा उसी पोर्ट पे जाके। तो हटाना और बनाने में सिर्फ नो शब्द का अंतर है, ठीक है ना। ये आपका हट गया, अब इसमें कमांड खत्म। सेम चीज बीच वाले में आ जाइए, ठीक है। और इसको, इसमें हमने क्या किया, ये किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि लिखने में टाइम बच जाए। इनेबल क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे भी नो लिख के जो कमांड से बना सर कर दिया और हमने डू राइट कर दिया, ठीक है। ये राउटिंग पुट होगा। अब हम आप पैकेट भेजोगे यहाँ से लेके, अब ये फेल होगा क्योंकि हमने प्रोटोकॉल तो कर दी बंद, दिस इज द फेल। कितना भी कर लीजिए आप, बार बार कर लीजिए, क्योंकि अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है, दिस इज द क्लोज हो गया। अब मैं रिप वाला बता रहा हूँ, इसी से आप यूएसपीएफ भी समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रिप यूएसपीएफ में बस इतना डिफर है कि रिप जो है 12 राउटर के बीच में आराम से लग जाता है, तो इसलिए सिक्योर कह सकते हो कि रिप डायनेमिक प्रोटोकॉल एक सिक्योर है, हालांकि यूज अब नहीं होता ज्यादा। ओएसपीएफ में नंबर ऑफ राउटर की संख्या लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने लगा दो। तो जो आपका रिलायंस कुछ लिमिटेड छोड़ के उसका 100% जो नेटवर्क है पूरा, जो इंटरनली जो अपने वो पूरा का पूरा ओएसपीएफ है। कहते हैं हम पब्लिक को देना है, हम पब्लिक को चिंता तो है नहीं, ना कोई पूछा जाए, कोई पूछा जाएगा तो देखी जाएगी, मॉनिटरिंग पे लगा देंगे, तो उतना उतना सर अच्छा हाँ। कोई नहीं सर, नेटवर्क इशू तो रहता ही है। ओके, ये थोड़ा सा हैंड हो जाता है। अब मेरी आवाज आ गई सर वापस? सर ये जियो का नेटवर्क होता तो भी इस तरह से इशू होता? किसी का भी हो सकता है सर, नेटवर्क तो नेटवर्क है, है ना। ये तो वैसे भी आप जो राउटिंग जिस अभी हमने जो राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, ये हमारा यही जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यही वाला, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है ये किसी मोबाइल या उसका नहीं है। ये मैंने राउटर पे, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं ना, इसको मैंने मैनेजमेंट अभी देखिए, ये सर नेटवर्क कोई भी हो सर, जो इंडिया में जो बीएसएनएल का जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस है, सारे नेटवर्क उसी पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे पीपीपी मॉडल आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वही है। अभी आपको हैरानी होगी ना, देखिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अभी तो लोगों को पता नहीं पहले क्या किया, जो भी हमारे फाइबर बिच से बीबीएनएल के नाम से एक अलग कंपनी बना दी। अभी हाल में एक बीटीसीएल कंपनी बनाई, लोगों को पता ही नहीं है। बीटीसीएल का मतलब है बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड, शायद आप लोग अभी नाम सुनना शुरू कर देंगे। तो इसमें बीटीसीएल एक नई कंपनी बनी है बीएसएनएल से 12 कंपनियां अलग हो चुकी हैं, लोगों को पता ही नहीं चला। और कितने समझदारी से आप कहिए, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बीएसएनएल टावर कारपोरेशन लिमिटेड, तो नाम से ही जैसा जाहिर है कि बीएसएनएल के जितने भी टावर हैं बनाकर चालू कर दिया गया है। अब आपको बोर्ड जगह जगह दिखने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो आप गूगल में डालिए, मिल जाएगा आपको कुछ समय बाद। अच्छा, तो जितने भी टावर है अभी, हाँ, वो टावर बना के दूसरी कंपनियों को पकड़ा देना है, सीधा सा मतलब है। मतलब अभी वो बीएसएनएल के पार्ट हैं, लेकिन वो बेसिकली चले जाएंगे किसी और पार्ट है सर। कल ही परसों आया, पढ़ के दुख हुआ जब बोला गया कि बीएसएनएल की सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करेगा। परसों जो गाइडलाइंस आई उसे पढ़ के तो मुझे ही दुख रहा। उसमें ये लिखा है कि इसके एम्प्लॉइज बीएसएनएल के एम्प्लॉइज नहीं होंगे, इनका पैसा बीएसएनएल का नहीं हुआ। बीएसएनएल का टावर निकाल के आप ऐसी बात कर रहे हैं, जब बना रहे थे तो ऐसी बात कर रहे थे, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। इसी तरह बीबीएनएल बनाया, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, पूरा ब्रॉडबैंड लगवा दिया, फिर उसके बाद बीबीएनएल बना के अलग कर दिया। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूरे रेलवे का जो फाइबर था अलग करा दिया आपने, ठीक है। तो ये पब्लिक को नहीं पता चल रहा, जितने भी बैंकों की एक लीज लाइन है वो भी आप एक अलग तरीके से वो डील करने जा रहे हैं वो भी, ठीक है ना। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जब डिफेंस वालों ने रोक लगाई तो जाके रोक लगाइए, अदरवाइज कुछ समय बाद उतनी गोलियां बनते देर नहीं लगता, ये तो अतिशयोक्ति है। सही बात है, सही बात है ना। एनीवे, ओके, नहीं तो वो तो आपने भी सुना था ना, कौन सा जियो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हाँ, वो तो अभी भी आज भी हवा में ही है। हाँ, हवा में नहीं है सर, वो सब तैयारी चल रही है। हाँ, मतलब वो तो खैर, लेकिन उनको स्टेटस तो पहले मिल गया है। ठीक है सर। अब मैं आता हूँ रिप प्रोटोकॉल पे, मेन पॉइंट मुद्दे पे। अब रिप कितना पढ़ाएंगे सर? हाँ जी, करूँ कितना पढ़ाएंगे सर?
बस एक्चुअली मुझे सिक्योरिटी का पढ़ाना था। नहीं नहीं सर, हम तो चाह रहे हैं कि आप जो है महीने भर पढ़ाते रहो सर। कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं महीने है। भर तो ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि कल इवोल्यूशन भी रखना है। इवोल्यूशन का हाँ टाइम मैं बिल्कुल। बता दूंगा, 15-20 मिनट हमारे सर रहेंगे। नहीं नहीं, अब अब बहुत ज्यादा टाइम बहुत। नहीं लगना है सर, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। पहले तो 5 मिनट हम्म। रिप वाला लगेगा फिर। तो रिप में क्या करना, भी एक दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लड़कों को कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि मेरे पास, जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था, मेरे पास 10 दोस्त थे। और मेरा जो दूसरा फ्रेंड जो क्लासमेट ज्वाइन का, उसके भी 10 दोस्त थे। जब कोई बाउंड नहीं होता तो कुछ दिन में क्या होता है कि मैं अपने 10 फ्रेंड को बुला लिया, उसने भी अपने 10 फ्रेंड को बुला लिया। जब बाउंडेशन नहीं है, पहले में तो बाउंडेशन था कि आप जा नहीं सकते, बुला नहीं सकते। तो इस केस में क्या होगा कि मैंने जिस अपने दोस्त को बुलाया, उसने अपने दोस्त को बुलाया जो मेरा मेट था, उनके आपस में दोस्ती करा दी। उनके भी 10 दोस्त हो सकते हैं। तो एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, जब बाउंडेशन नहीं होता, एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे लिमिटेशन नहीं होते, सब एक दूसरे को जान जाते हैं। तो वो होता है आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, जितने भी चैनल बनते चलेगा, बस परमिशन दे दो, होता चला जाएगा। तो उसी तरह से इन सभी राउटर्स को खाली परमिट करना है कि आप लोग डायनेमिक, मतलब आप आजाद है, कहीं भी कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन परमिशन देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? क्लिक ऑन दिस राउटर, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। और परमिशन किसको दी जाती है? परमिशन अपने ही लोगों को दी जाती है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले राउटर रिप। पहली परमिशन की पहली ऑप्शन होगी राउटर। मतलब तुम आजाद हुए, रेस्ट इन पे, तुम भूत बन गए, सीधा सा मतलब है तुम भूत बन गए। ठीक है, दूसरी भाषा में कहूं, मतलब तुम इतने आजाद हो। लेकिन तुम्हारी आजादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि इंडियन हो पाकिस्तानी से दोस्ती करने लगो। यानी बीएसएनएल हो तो फिर बीएसएनएल के नेटवर्क में हो, रिलायंस हो तो रिलायंस के नेटवर्क में हो, एयरटेल हो तो एयरटेल के नेटवर्क में। बीएसएनएल से रिलायंस, रिलायंस से एयरटेल या दूसरे नेटवर्क हो तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्जन 2। इंडिया में 2 है वर्जन 2। हमारे जितने भी सिस्को राउटर्स हैं, ये मैंने पैकेट ट्रेसर भी शेयर किया। मैं भी अभी मुझे मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम आपके सामने यूज कर रहा हूँ। तो इट में भी वर्जन 1, हालांकि मैंने अभी पढ़ा था वर्जन 2 को सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने कुछ ज्यादा ही इशू आ रहा है, साथ में मुझे लग रहा है कुछ काम चल रहा है, इस वजह से फिर से नेटवर्क ब्रेक हो गया था। मैं राउटर रिप के बारे में बात कर रहा था। राउटर रिप वर्जन 2। अपने जैसे कंपनी के अंदर अपने जैसे लोगों से ही आपको दोस्ती रखनी है। आप इंडियन है तो इंडियन से बात करेंगे, पाकिस्तानी से बात नहीं करेंगे, अफगानिस्तानी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्जन 2 लिखा। ये आप जब सामान खरीदते हैं या जब परमिशन लेते हैं उस समय आपको बताई जाती है। तो ये 2 लाइन हो गया। अब किस किस को परमिशन लेनी है वो हमें देखना है। तो ये जो राउटर है इसके पास जो अपने नेटवर्क हैं, मतलब 5 नेटवर्क हैं, 5 में से आपने केवल 3 को दिया या 2 को दिया, वो चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले एक नेटवर्क है तो नेटवर्क 192.168.1.0। इसमें सबनेट लिखने की इसलिए जरूरत नहीं कि अपने घर की बात है। दूसरा नेटवर्क है 4.0, जो अपने घर के हैं उसी के बारे में लिखना, डू राइट। ओके, तो ये तुरंत इसको परमिट मिल गई कि आप दोनों आजाद है, दुनिया में कहीं घूम सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो बीच वाला है इसमें भी सेम आप काम करेंगे। राउटर रिप, स्क्रीन दिखाई दे रहा सर? यस सर। हाँ, वर्जन 2 नेटवर्क 192.168, दिस इज द 2.0। यहाँ पे है, देखिए जो बीच वाला है 2, 4 एंड 5। 2.0, 4.0 एंड नेक्स्ट इज द 5.0। ओके, दिस इज द डू राइट। ओके, ये बीच वाले को परमिट मिल गया, लास्ट वाले को भी दे दीजिए। ये भी आपका जो जाएगा इनेबल कॉन्फ़िगरेशन की राउटर रिप वर्जन 2। तो नेटवर्क है 192.168 3.0 3.0। क्या गड़बड़ हो गई? ओके, 168.3.0। दूसरा है हमारा 5.0। ठीक है, अब हमने परमिट कर दिया ये। अब इसमें आप देखेंगे जब पैकेट भेजेंगे, यहाँ से उठाकर आप यहाँ से लेके आप यहाँ भेजेंगे, इसे तो बहुत जल्दी चला गया क्योंकि इसमें आज़ादी थी, तो इसमें बिल्कुल फेल होने की गुंजाइश ही नहीं थी बहुत ज़्यादा। इस टर्न सफल हो गया, कितनी तेज़ी के साथ जा रहा है। आप देखें फटाफट चल रहा है। दोबारा से भेज के देखिए, तो भी सक्सेस हो गया फटाफट। आपने कहीं से भी कहीं कम्युनिकेट करेंगे, दिस इज द
कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। ये एक चलता फिरता नेटवर्क है जिसमें प्रोटोकॉल्स लगा के हम परमिट कर देते हैं विद इन द नेटवर्क, विद इन द कंपनी। इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में करना होगा, यहाँ पे एक और दूसरा नेटवर्क आ जाए रिलायंस टाटा, तो उसमें हम बीजीपी लगा देंगे अपनी कंपनी से बाहर जाके। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसको समझाने के लिए बस आपको 5 मिनट मुझे आप समय दे दीजिए। दिस इज द ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कंट्रोल लिस्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास, इसका मैंने जॉब एड आपको शेयर किया है। तो अभी मैं सिर्फ बहुत सारे करीब 40, ये भी अराउंड 117 है, 117 के आसपास शायद एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं याद आ रही, लेकिन एक मोर देन 100 से ज़्यादा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आज की दुनिया में अवेलेबल है और समय के साथ और बढ़ते जाएंगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा पॉलिसी बनेगी उसके हिसाब से। तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो आपका होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लीजिए ये सारे कोर राउटर है। कोर राउटर कहाँ पे लगे होते हैं? नेशनल राउटर पे लगे होते हैं, मतलब इंडिया का जो मेन राउटर्स होता है। तो ये मान लीजिए ये इंडिया के, ये बीच वाले को मान लीजिए इंडिया है, सपोज करो दिस इज इंडिया, और ये मान लीजिए पाकिस्तान है। अब मैं समझाने को, अभी ये नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब हम कोर नेटवर्क की बात कर लें, मान लो इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है ना। तो अभी और यहाँ पे जो कोर नेटवर्क का जो इंचार्ज बैठा हुआ है, उसके सामने सबसे पहला काम यही होता है कि कोई बाहर की कंट्री का इंडिया के अंदर आकर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कर रहा, कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा, या इस तरह कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। तो उसने फाइंड आउट किया कि ये एक कंप्यूटर है, मान लो PC01, दिस इज IP, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो IP में दिखेगा, तो इसकी IP शायद 1.1 1.2 है। तो उसने देखा जो PC0 है इंडिया के अंदर सिर्फ एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल हैकिंग का काम कर रहा है, केवल मिसकम्युनिकेशन का काम कर रहा है, टेररिज्म का काम कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान को तो हम बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो को मानेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज फिर उस केस में क्या होगा, तो वो, लेकिन और दूसरा एक रूल ये भी है कि हम इंटरनेशनल लाइन को बाउंड नहीं कर सकते, अगर बाउंड कर देंगे तो फिर तो ये ITU का गाइडलाइन। ओके सर, मेरी आवाज आ रही? मैं लास्ट अभी ब्रेक हो गया था, कहाँ पे था? इंडिया पाकिस्तान की बात मैं बोला, सुना आप नहीं? क्योंकि रेड लाइन मैंने देखी नहीं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर अभी आ रहा हाँ है। हाँ बिल्कुल आ रही सर। अभी आ रही है। तो मैं इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले रहा था। तो वो बात आपकी थोड़ी सी, मैंने ये बोला कि भाई इंडिया में ये यहाँ पे जो राउटर में बैठा होता है, वो ऑब्जर्व किया कि ये जो PC0 है जो इंडिया के अंदर, वो केवल मिसकम्युनिकेशन, मिसयूज कर रहा है। तो हम इसको तो बोल नहीं सकते पाकिस्तान वाले को, कोर राउटर को। और चूंकि ये लाइनें हम ब्लॉक नहीं कर सकते एज पर ITU गाइडलाइन, अगर ब्लॉक करेंगे तो पूरे दुनिया का कम्युनिकेशन एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर कोई लाइन है उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, या कोई भी लाइन हम चले भले यूज नहीं करें वो अलग मैटर है, बट वी नॉट ब्लॉकिंग, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, अपने राउटर पे नियम बनाएंगे। फर्स्ट वी मेक द रूल। पहले अपने राउटर पे मैं एक रूल बनाऊंगा, ठीक है ना, रूल बनाऊंगा, ठीक है। और रूल को हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और एज पर ISO, ऑलरेडी ISO ने डिसाइड कर रखा है कि हर कंपनी रूल बना सकती है, लाइन बाउंड नहीं कर सकती। तो दिस इज द रूल 1 से लेके 99 तक। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, या ACL 1 2, अगर जहां भी आए ACL 1 2 199 तक अगर लिखा आ गया तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर IP ब्लॉक, 1 IP ब्लॉक, ठीक है। सेकेंड, एक ग्रुप ऑफ IP ब्लॉक। थर्ड इज होल नेटवर्क ब्लॉक, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है रूल बनाने का। ये लिखा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। और IP ब्लॉक का मतलब है पाकिस्तान का कोई IP मैं अगर अपने यहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का वो पर्टिकुलर एक अगर IP गया तो उस IP से वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हमारी कंट्री से नहीं कर पाएगा। एक ग्रुप ऑफ IP, एक ग्रुप के लोग नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह का, ना तो ईमेल भेज सकेंगे, ना टेलीफोन कर पाएंगे, उस लाइन को पूरी तरह से ब्लॉकिंग। IP ब्लॉकिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। स्टैंडर्ड ACL इसके लिए कैसे बनाना है, क्या करना है, अपने ही राउटर पे हम इसका इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये कमांड मैंने आपको जॉब एड में दिया है। तो ये इंडिया, ये जो इंडिया का राउटर्स है,
इस पे ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता है। ये मैंने कमांड आपको ना जॉब ऐड में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे रूल बना रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए एक रूल बना रहा हूँ, अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रूल कैसे लिखूंगा, एक्सेस लिस्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 1 से लेके 99 तक आप कोई भी रूल बना सकते हो, क्योंकि आप ही इंचार्ज हो, तो आपको 1 से लेके 99 रूल एक राउटर के ऊपर बनाने की परमिशन है। तो मैं रूल नंबर 10 लिख देता हूँ। 10 का मतलब है ये 10, 11, 12, 13 कुछ भी लिख सकते हो 99 तक। क्या मना करना है, डिनाई मना करना है क्या, इस कंप्यूटर के आईपी को। ये कंप्यूटर कौन है, ये 1.2 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे अगेन बनाता हूँ, इनकम्प्लीट एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 192.168.1.2 को मना करना है। हमारे कंप्यूटर साइंस में आपको मालूम है कि माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उसके लिए हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट अरेंजमेंट किया, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से जो हमारे ये इसमें भी हम डिनाई कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट सबनेट मास्क यूज नहीं करते, उसका अपोजिट यूज करते हैं। अपोजिट के 2 फॉर्म होते हैं, एक वाइल्ड मास्क बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क बोलते हैं। ठीक है सर। तो वाइल्ड मास्क का जो काम है, आप इसका अगर 2.5 आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ वाइल्ड मास्क यूज कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइनस नहीं किया जा सकता। तो मैं एक्सेस लिस्ट 10 इसको मैं डिनाई कर रहा हूँ, इंटर मार दिया। तो एक नियम बनाया इस राउटर पे जाके कि मैं इस कंप्यूटर को अपने इंडिया के अंदर घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये रूल बना दिया। तो अगर मैंने सिर्फ एक कमांड लाइन लिखी तो इसका मतलब है क्या है कि ये जो राउटर है, या बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूँ, एक आम आदमी अगर काम कर रहा है, तो अगर उसको कहोगे कि भाई ये काम नहीं करना, तुरंत बुरा मान जाएगा कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। मना करने वाले कौन होते हैं? लेकिन उसको समझाओगे कि नहीं ये काम इसलिए नहीं करना, इसको ऐसे करना, तब वो मानेगा। अगर मैं केवल ये लाइन लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर देगा। तो हमें पूरा नेटवर्क नहीं ब्लॉक करना है, हमें क्या करना है, चलिए काम चल रहा है इसलिए बार बार नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं कमांड जो फायर किया था, जो मैंने आपको शेयर किया, उस कमांड की लाइन बता देता हूँ। ये दिस इज लास्ट, ये मैंने अगर और अलाउ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। किसमें, अगर ऊपर वाली लाइन लिख के छोड़ देंगे तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो परमिट करना है, अगर मैं इस आईपी लिख दूंगा तो केवल एक आईपी अलाट होगा, या जो जो आईपी लिखूंगा वो अलाट होगा, केवल वही अलाउ होगा कम्युनिकेशन करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे ऑल लिख दूं तो ऑल का मतलब होता है कि इस पर वाला छोड़कर यहाँ पे जो एक्सेस इस परमिट एनी कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले को छोड़कर सारा काम दिस इज दूर है। दिस इज द रूल मेक, ये अभी हमने रूल बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इस कंप्यूटर को यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, दिस इज द वर्किंग। लेकिन हमने रूल बनाया है, जिस दिन कोई कहे कि नहीं इसको रोक लगाना है, कम्युनिकेट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर उस पे जाओगे पोर्ट पे और उसको ब्लॉक कर दोगे। तो ये अगर मैं यहाँ पे इस पोर्ट पे चला गया, इधर से गेटवे, जितने भी पोर्ट होते हैं वो गेटवे कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे, ये अपना ही राउटर है तो हमारे पास 3 गेटवे होगा, एक इधर से आ रहा और एक नीचे की तरफ जा रहा है इधर। अगर मैं यहाँ पे आके वो कर दूं अप्लीकेबल कर दूं, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये जो कंप्यूटर है वो इधर भी नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पोर्ट पे आके नियम लगा दूं, जो नियम मैंने बनाया, इस कंप्यूटर का रोक लगाने का नियम बनाया, अभी लगाया, बना दिया लेकिन लगाया नहीं, जब लगाने की बात आएगी तो किसी न किसी गेटवे पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस गेट पे लगाऊंगा तो एक कम्युनिकेशन क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, केवल अपने इंडिया में रोकना है। सपोज करो ये चाइना है तो चाइना की तरफ नहीं रोकना है मुझे। ठीक है, तो मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा और उसको लगाऊंगा। तो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे INT या फिर 0/1 पे चला गया और यहाँ पे लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप, कौन सा 10 में जो कुछ है उठा के पीछे दूर है, इसको अप्लाई कर देंगे। अब अगर हम चेक करेंगे इस पीसी को उठाकर यहाँ तक,
दिस इज द फेल, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसी कंप्यूटर को मैं इस अगले वाली लाइन में भेजूंगा, दिस इज सक्सेसफुल। लेकिन इसके साथ वाला जो कंप्यूटर है, दिस इज द कम्युनिकेट, ये आपका कम्युनिकेट करेगा, इसको मैंने ब्लॉक नहीं किया। सर यानी कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए, इसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और इसमें एक पर्टिकुलर एक दूसरा जो होता है स्टैंडर्ड एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल, उसमें क्या होता है कि हाल में ही, क्योंकि बार बार ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसका वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो दूसरे में क्या है कि पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे चाइना की वेबसाइट इंडिया के अंदर ना खुले, या कुछ लोग खोल पाए या ना खोल पाए, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एसीएल। ठीक है, तो उसमें वेबसाइट का एक अलग, उसे अगर आप पूरी 100% ब्लॉक करेंगे, आईपी ब्लॉक करेंगे, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एसीएल। उसी तरह से पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करेंगे, उसे बोलेंगे एक्सटेंडेड एसीएल। वो होता है 100 से लेकर 199। इसी तरह से प्रॉक्सी एसीएल होता है जो 200 से लेकर 299। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बने हुए हैं, 1 by 1 वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में रूल बनाना होता है और अपने ही राउटर पे बना सकते हो। जैसे मैंने कोर राउटर पे किया, अभी मैंने नेशनल लेवल पे हो गया। दूसरा पी राउटर होता है, जिस राउटर पे करेंगे उस पे जो पी राउटर होता है, पी राउटर पे करेंगे तो केवल कंपनी के अंदर ब्लॉक होगा। और आप अपने कैंपस के राउटर में इंप्लीमेंट कर देंगे तो कैंपस में वो चीजें सारे इंप्लीमेंट हो जाएगी। सर इसका मैं वीडियो शेयर करूंगा। अब एक्चुअली हमारे यहाँ नेब्रो वाला, जो नेब्रो मतलब जो प्रॉक्सी सर्वर है, जो हमारे स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे हैं, मैं अभी एक नया इसी सॉफ्टवेयर का मॉडिफिकेशन किया, तो उस पर काम चल रहा है, इसलिए हमारा ये नेट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको मैं अभी स्टॉप करूंगा। और कुछ और पूछना हो, और सर ये भी वीडियो और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और दोनों का जो वीडियो है मेरे पीरियड्स में भी बने हुए हैं, मैं उसको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक बार उसे आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी सर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं सर। और सर मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, और क्योंकि और इसका जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो प्रॉक्सी सर्वर है, जो लोकल मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा हम लोग डाउन कर रहे हैं। ये लोग 5 बज गया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रही है नेट में बार बार। तो एनी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। कल का जो समय होगा 15-20 मिनट, आधे घंटे का, जिसमें इवोल्यूशन सेशन है। 2 लोगों ने भरा नहीं सर, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, अब तो उन्हें मैनुअली भरना पड़ेगा। क्या मेरे भरना है सर? 2 इवोल्यूशन आउट ऑफ 11 में से 9 लोगों ने तो ऑनलाइन इवोल्यूशन भर दिया था। 2 लोगों ने भर नहीं पाया, वो ऑनलाइन अब हो नहीं पाएगा, मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसके बाद आप उसको भर के रिटर्न बैक कर दीजिएगा। कौन कौन है सर? एक राव सर हैं, दूसरे नन्हे, क्या मैंने जो नाम लिखे थे सर 2। अच्छा, फीडबैक तो आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन वो है ना, अब मुझे उसमें मैनुअली एंट्री करेंगे तब वो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो। तो मैं एक शेयर कर देता हूँ, उनको मैनुअली भर के मुझे रिटर्न देना पड़ेगा उन दोनों को। ठीक है सर। सर सर्टिफिकेट का डेट 24 तक रखिएगा। हाँ सर्टिफिकेट सर 24 रहेगा, डेट तो 24 तक है, वो तो ऑनलाइन है। हाँ वो तो सर उसमें मेरा कोई और रोल नहीं है, आप चाहे एक दिन और मुझसे पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, हाँ वो तो जो ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ, तो गवर्नमेंट का तो पता ही है सर, उसमें तो हम विचुअल और थोड़े में तो हम लोग आपस में कर लेते हो, बड़ी बात है। ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं सर, बहुत अच्छा रहा। हाँ बहुत अच्छा इंटरेक्ट किया, बहुत सारा, और संजय सर भी बहुत पूछते पाछते रहे। हाँ, उन्होंने पूरा फुल टाइम दिया सर, हम लोग कई बार थोड़ा, वो तो पूरा डेडिकेटेड रहे। ठीक है सर। ठीक है सर, कल इवोल्यूशन का जो समय है उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आपस में, मतलब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में, या जो भी हमारे मैनेजमेंट पूछेगा वो हम आपको समय बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उसमें अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा देर का टाइम नहीं रहेगा, वो बस वो मिलेंगे और एक्सपीरियंस, कुछ सजेशन, सुझाव या जो कुछ भी है वो उनका अपना, मैनेजमेंट का अपना होता है, तो अपना आस्क करेंगे। ठीक है सर, तो रिक्वेस्ट हो कि आप मोबाइल से भी अटेंड कर पाएंगे। डॉक्टर देवानंद सर भी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो कल ना इवोल्यूशन सेशन में आपको टाइम अभी बता दूंगा, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का। ठीक है सर। लगभग टाइम ओके क्या होगा सर। सर टाइम आप कहिए, लंच के पहले रखना है, लंच के बाद रखना है, वो मैं अभी बात करके बताता हूँ सर, 10 मिनट के अंदर। सर एक्चुअली मैं
ट्रेवल करूंगा कल, हो सकता है मैं सर, ना दे पाऊँ तो क्या आप होगा? मोबाइल से देखिए, वीडियो जरूरत नहीं है, मोबाइल से आप खाली उस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो कुछ इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं और उसमें थोड़ा कल सा बैठना ही है, फेस होना चाहिए, वो तो थोड़ा सा बोलोगे टाइम टाइम पहले बता दीजिएगा सर, मैं एक्चुअली टाइम हम लोग आपको का। मैं अभी आधे घंटे में बता देता हूँ सर, टाइम लेना पड़ेगा मुझे, मैं हाँ, टाइम हमारे यहाँ क्या है कि एग्जाम चल रहे हैं, ड्यूटी लगी हुई है, 3-3 घंटे सर का क्या सुबह मतलब शाम लंच के ड्यूटी हिसाब से, लगती लंच है। से पहले रखना है, लंच के बाद इतना तो बता दीजिए सर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो नहीं, लंच के बाद भी यदि ड्यूटी होगी तो फिर अटेंड नहीं कर पाएंगे सर। और अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं कोई, मैं बात करके टाइम बता देता हूँ, सुइटेबल हो तो सर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई नहीं। ठीक है सर, मैं बंद कर रहा हूँ, थैंक यू।